बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर से आगाज़ करने का फ़ैसला किया है और ये आगाज़ होगा तमाम महकमा जात की अलग अलग जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं उन सबको बंद करने का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर का चेहरा बदलने के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया और उस इजलास की सदारत की सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने। वहां पर बुलाया गया था महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी को, क्योंकि वो मेजबान थे, वो वहां पर मौजूद थे। उनके साथ साथ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, CNW और एरीगेशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। पेशावर को स्मार्ट सिटी बनाने के प्लान के हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई और वहां पर बातों बातों के अंदर ये मामला सामने आए कि पेशावर का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है, यानी किसी एक डिपार्टमेंट को या किसी एक इदारे को आप जवाबदेह नहीं ठहरा सकते हैं। सड़कों की बात होती है तो पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी के पास कुछ सड़कें हैं, कुछ PDA के पास हैं, कुछ TMA के पास है। किसके पास कौन सी सड़क है, आपस में इतना मामला उलझा हुआ है कि किसी एक को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते। पेशावर के अंदर ड्रग एडिक्ट्स हैं तो कमिश्नर साहब भी काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर भी काम कर रहा है और इदारे भी काम कर रहे हैं, तो किसको जवाबदेह बनाया जाए। पेशावर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो डिप्टी कमिश्नर भी काम कर रहा है, TMA अलग से काम कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग प्रोजेक्ट काम कर रहा है। किसी एक जगह पर कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर जवाबदेह किसी को बनाया जा सके। हर बंदा ये कहता है कि तो फलां का काम था, फलां ने फलां के साथ करना था, उसने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है। कचरा उठाना है, TMA कहता है WSSP का काम है, WSSP कहती है कंटोनमेंट बोर्ड का काम है, वो साथ कहते हैं कि जी ये तो PDA की जुरिडिक्शन है। आपस के अंदर इतना एक मलगूबा सा बना हुआ था कि इजलास के दौरान जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबरान असेंबली हैं, फॉर्म 47 45 जो भी थे, उन्होंने भी शिकवा किया कि पेशावर का बंदोबस्त करें, किसी एक को जिम्मेदार ठहराए। तो वहां पर यह फैसला हुआ कि यहां पर तो हर एक डिपार्टमेंट की मनमानी है, जिसका जो दिल में आता है वो करता है। और बड़ा मसला यह है कि एरीगेशन को नहीं पता कि लोकल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट को नहीं पता कि स्पोर्ट्स वाला क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स को नहीं पता कि एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर को नहीं पता कि कोई और डिपार्टमेंट, और तमाम डिपार्टमेंट्स का कोई आपसी लाइजॉन ही नहीं है। वहां पर यह फैसला हुआ कि यह हर एक डिपार्टमेंट की मनमानी नहीं चलेगी। जाहिर है हर डिपार्टमेंट की कोशिश यही है कि पेशावर को बेहतर किया जाए, लेकिन बेहतरी के लिए रवाबित होने चाहिए, एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए। और वहां पर फिर मीना खान आफरीदी साहब ने उस इजलास के अंदर कहा कि यह मामला नहीं चलेगा कि हर एक का अपना अपना काम होगा, सब कुछ सामने लाया जाए। पेशावर को अगर हमने स्मार्ट सिटी बनाना है तो सब ने मिलकर काम करना होगा, और काम का जो एक डुप्लीकेशन है, दोहरा होना है, एक ही काम दो तीन मिलकर करते हैं, कम से कम उसको खत्म किया जाएगा। यानी एक आसान बात यह हुई कि हर एक की दुकान और ठेला अलग अलग लगा हुआ है, 50-60 लाख से लेके अरबों रुपए के मंसूबे इस्तेमाल हो रहे हैं, और सूबाई हुकूमत का जो जनरल स्टोर है वो तो खाली पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है। तो ये तमाम चीजें ला के यहां पर एक जगह रखी जाएंगी और वहां पे सेक्रेटरी बल्दियात को जिम्मेदार ठहराया गया कि जी आपने इन सब को देखना है, आप इन सब के दरमियान एक लाइजॉन बनाए, एक राब्ता कार बनाए, और उसके बाद पेशावर के अंदर जो कुछ भी होगा उससे मुतालिक पेशावर के मुंतखब नुमाइंदों को बाकायदगी से ब्रीफिंग दी जाएगी। चाहे PDA डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे एरीगेशन कोई काम कर रहा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ट्यूबवेलों पर काम कर रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं WSSP ने, पेशावर के अंदर सड़कों की तामीर हो रही है, पेशावर के अंदर सब्जी मंडियों को, फल मंडियों को अंदर लाना है, बाहर बनानी है, नई बनानी है, जो कुछ भी करना है वो सब कुछ इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होगा और सब मिलके सबके सामने रखेंगे जी हम सब कुछ कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट को पता लगे कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, कि वो उसके ऊपर अपनी मेहनत जाया ना करे, अपना वक्त जाया ना करे, और इन तमाम के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन सा बनाया जाए। ये एक पहला प्लान सामने आया है और इसके ऊपर अब काम शुरू किया जा रहा है कि किस तरह से इन सबको इकट्ठा किया जाए, वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये ना हो कि एक ही डिपार्टमेंट का एक काम वो भी कर रहा है। अब पेशावर के अंदर सड़कों की बात हो गई, कचरे की बात हो गई, सड़कों की गलियों की तामीर की बात हो गई, साथ ही बड़ा मसला ये भी आ जाता है कि ट्यूबवेल किसके पास है, एरीगेशन के पास भी हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के पास भी हैं, एग्रीकल्चर के पास भी हैं, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाता है, फिर WSSP के पास भी हैं, TMA के पास भी हैं। सब्जी मंडियों की बात होती है, फल मंडी की बात होती है, TMA कहता है कि जी ये मेरे पास है, वो तो मेरे पास नहीं, एग्रीकल्चर के पास आता है, एग्रीकल्चर का यहाँ पे काम आ गया। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो सब मिलकर काम करेंगे और अगले 3 साल के लिए
उनके लिए पेशावर रिवाइटलाइजेशन का एक प्लान जो है वो मुरतब करने का फैसला हुआ है। उसके तहत पेशावर की अपलिफ्टिंग होगी और तमाम डिपार्टमेंट वसाइल को दुरुस्त तरीके से एक स्ट्रीमलाइन करते हुए इकट्ठे काम करेंगे, ताकि ना तो पैसों का ज़िया हो, ना वक्त का ज़िया हो, और ना ऐसा हो कि एक डिपार्टमेंट काम करे तो अगला उसके ऊपर आके अपना काम करने के चक्कर में उसका काम खराब कर दे। तो सब ने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा और पेशावर के नुमाइंदों को, जितने भी एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनको बाकायदगी से इससे मुतालिक आगाही दी जाएगी कि क्या कुछ हो रहा है, कहां कहां पॉलिटिकल विल की जरूरत है, पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत है, और कहां कहां ब्यूरोक्रेसी इस मामले को आगे लेके बढ़ सकती है।